को इसका पता है कि वो आदिवासी हैं। और रहा बात, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि, और ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम इसको जनजातीय महोत्सव के रूप में हम तब्दील किए हैं। या हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज हम लोगों को हर चौक चौराहों पर जो हमारे पास में पोस्टर लग रहे हैं, हमारा बड़ा बड़ा जो पोस्टर है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद हमारे पास में आज जनजातीय महोत्सव, आज के 9 अगस्त को हमारे पास में ये पोस्टर बन रहा है। आदिवासियों के लिए अगर एक दिवस इंटरनेशनली रूप से जब हमें दिया गया है तो ये आदिवासी दिवस ही होना चाहिए, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। 9 अगस्त हम जनजातीय महोत्सव हम कोई और दिन भी मना सकते थे। अच्छा, कोई और दिन भी हम मना सकते हैं, अभी भी मना सकते हैं, लेकिन इंडिजीनियस पीपल्स डे जो वर्ल्ड विश्वीय स्तर पर हमारी एक पहचान जो दिलाता है, एक दिन निश्चित किया गया है जहां पर हम अपनी परंपरा, वेशभूषा, अपने ताकत, अपने सारे जज्बातों के साथ में अपने जो हम लोग 9 अगस्त हम लोग मना रहे हैं, ये विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे है। और इस दिवस को हम जनजातीय महोत्सव के रूप में हम छुपा नहीं सकते हैं। इंडिजीनियस का सीधा शाब्दिक अर्थ हो जाता है आदिवासी, मतलब पहले से रहते आ रहे हैं लोग, है ना। और जनजाति से वो मतलब नहीं निकलता है। सबसे पहले क्या मतलब निकलता है? 9 अगस्त पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाता है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2-2.5 साल बाद याद आया कि आदिवासी दिवस नहीं, बाकायदा जनजातीय महोत्सव मनाना चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची में एक मैदान है, मोराबादी मैदान, वहाँ 9 अगस्त यानी कल, आज 8 तारीख है जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, और जब आपको दिखाई पड़ेगा तो वो 9 अगस्त होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। मोराबादी मैदान में बड़ा सा कार्यक्रम की तैयारी की गई है। झारखंड के तमाम जगहों पर, खासकर राजधानी के तमाम बड़े बड़े जो चौक चौराहे हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री का इतना बड़ा सा चेहरा, तीर धनुष लिए आदमी, और उसमें लिखा हुआ है झारखंड जनजातीय महोत्सव। आप जिधर भी जाएंगे बड़ा बड़ा सा लाखों रुपए खर्च किए गए सिर्फ पोस्टर बैनर में। शायद अगर इस पोस्टर बैनर में जितना खर्च किया गया है, उतना खर्च अगर आदिवासियों को उत्थान के लिए किया जाता तो थोड़ा बेहतर होता, लेकिन ठीक है, मुख्यमंत्री का अपना विवेक है। हम अभी जिनसे बात कराने के लिए आए हैं वो दीपा मिंज हैं। दीपा मिंज झारखंड के अंदर विद्रोही चेहरा है। रघुवर सरकार जब थी, जब रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, तो स्थानीय CNT को जो आंदोलन था राजधानी के अंदर, दीपा ने उसको आग दिया, दीपा ने उसको सुलगाया, पुलिस ने परेशान किया दीपा को। मतलब राजधानी के अंदर विद्रोही चेहरा है दीपा, फिर विद्रोह के रास्ते बढ़ी है दीपा। मुख्यमंत्री ने जब इस जनजातीय महोत्सव की घोषणा की तो दीपा का कहना है कि आदिवासी दिवस को जनजातीय महोत्सव बताकर आदिवासी का जो वजूद है उसको कम करने की कोशिश की। यही ना दीपा जी? तो हम दीपा से बात करते हैं। इनका फेसबुक 2-4 दिनों से देख रहे हैं, चमक रहा है, तामझाम पूरा है, लिख रही हैं, पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं। तो क्या है अंतर? पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हमको लगता है लगभग लोग पहचानते ही हैं। तो सबको कुछ जोहार। आकाश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इनविटेशन के लिए। ये बताइए कि क्या अंतर आप देख पा रहे हैं जनजातीय और आदिवासी, ये 2 शब्द में क्या आप इतना आक्रोशित हैं, एकदम हाँ जी, लाल हैं? जो हम लोग 9 अगस्त हम लोग मना रहे हैं, ये विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे है। और इस दिवस को हम जनजातीय महोत्सव के रूप में हम छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि आदिवासियों की जो पहचान है वर्ल्ड लेवल पे, विश्वीय स्तर पे, तो वो आदिवासी के नाम पर है, इंडिजीनियस के नाम पर है। हमारे भारतीय संविधान में भले हमें शेड्यूल्ड किया गया, तब हमें शेड्यूल्ड ट्राइब ये वर्ड हमें दिया गया संविधान के आधार पर, और हमारे पास में जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो सर्टिफिकेट बनते हैं वो भी ट्राइब के आधार पर है। लेकिन हमारे पास करीबन 90 देश ऐसे हैं जिसमें से 472 के तकरीबन मिलियन पीपल्स हैं
जो आदिवासी हैं, खुद को आदिवासी कहलाते हैं, बताते हैं क्यों? क्योंकि उनकी परंपरा आदिवासी है, क्योंकि उनके पास में रूढ़िगत समावेश है, उनके परंपरागत, उनके ढांचे उनके रूढ़िगत हैं। तो वो जनजातीय नहीं कहलाते हैं? वो जनजातीय नहीं कहलाते, भारत में कहलाते सिर्फ भारत में है ये बातें। तो आप और ये जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, पूरे विश्व के आदिवासी, पूरे विश्व के लिए है ये दिवस ठहराया गया है 9 अगस्त। ये सिर्फ भारत के लिए केवल 9 अगस्त के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति ने ये दिन को ठहराया, ये नहीं है। यूएनओ ने जो एक प्लेटफॉर्म है आदिवासियों के लिए, जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिस पर हम आदिवासी अपनी गरीबी को, अपनी शिक्षा को, स्वास्थ्य को और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जिसको हम मुखर होकर के सबके सामने ला नहीं सकते, उनके उस बातों को हमारे लिए एक स्टेज दिया गया है जहां पर हम यूएनओ में अपनी बातों को रखते हैं और पूरे 90 देश मिलकर के सब एक साथ सभी एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जनरल असेंबली जिसमें होता है। तो ये 9 अगस्त हम जनजातीय महोत्सव हम कोई और दिन भी मना सकते थे। अच्छा, कोई और दिन भी हम मना सकते हैं, अभी भी मना सकते हैं, लेकिन इंडिजीनियस पीपल्स डे जो वर्ल्ड विश्व ये स्तर पर हमारी एक पहचान जो दिलाता है, एक दिन निश्चित किया गया है जहां पर हम अपनी परंपरा, वेशभूषा, अपने ताकत, अपने सारे जज्बातों के साथ में, अपने तीर धनुष या अपने जो कुछ भी है सारे रूढ़िवादी चीजों के साथ में, हम अपने पूर्वजों की जो विरासत रही, यस, तो उसके साथ में हम एक दिन, हम अपने आप को, अपनी शक्ति दिखाने का एक दिन मिलता है आदिवासियों को। तो अगर हम ये उसी तरह की बात हो गई। मेरा नाम दीपा मिंज है, आप लोग जानते होंगे। जब मेरा माँ बाबा मेरा नाम दीपा मिंज रखा, एनरोल हुआ दीपा मिंज के नाम से, और हम कहीं दीपा मिंज को हम एनरोल करते हैं और फिर बाद में हम लिस्ट में हम नाम खोजेंगे तो हमको दीपा मिंज मिलेगा, या हम दीपा मिंज के नाम से हम जाने जाएंगे। भले मतलब उसका सेम टू सेम दीपू हो सकता है, कि दिया हो सकता है, लाइक कुछ दीपिका हो सकता है, दीप्ति हो सकता है, मतलब बराबर है। लेकिन हम तो बात यहाँ पर वही है, जनजातीय शब्द और इंडिजीनियस में। आपका कहना है कि जो यूएनओ में हमारा नाम दर्ज है ट्राइब से, आदिवासी से, आदिवासी, और यहाँ से हम जा रहे हैं जनजातीय बन करके, तो थोड़ा वजन कम हो जाएगा। और रही बात कि हम अपनी पहचान को कहीं ना कहीं हम खो देंगे ऐसे में। हम आदिवासी शब्द के सामने जनजातीय शब्द छोटा लगता है क्या? आदिवासी शब्द को ये जो असेंबली इन्होंने एक इस वर्ड को लिया है, इंडिजीनियस वर्ड को लिया है, आदिवासी वर्ड को लिया है, और इंडिजीनियस का सीधा शाब्दिक अर्थ हो जाता है आदिवासी, मतलब पहले से रहते आ रहे लोग, है ना। और जनजाति से वो मतलब नहीं निकलता है। सबसे पहले क्या मतलब निकलता है? जनजाति वो एक ट्राइब है, और हमारे देश में तो बोले जाए तो हम 700 ट्राइब्स के करीबन हैं लोग, हमारे लोग। तो सभी लोग, अगर हम लोग यहाँ पर हम अपने आप को जनजाति ही बोलेंगे तो हम अपनी पहचान खो रहे हैं। सबसे सीधा सिंपल बात है, हम जनजातीय बोल करके हम अपने आप को आगे नहीं ले सकते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि जनजातीय शब्द जो है वो भारत तक सीमित है, और क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के दिन हम अपने आप को हम आदिवासी ना कहला करके अगर छोटा बना रहे हैं, हाँ, हम जनजाति हम अपने आप को बता रहे हैं, तो हम जनजातीय हम मना सकते हैं कोई और दिन भी, तो उसके लिए अलग जनजातीय दिवस क्यों नहीं मना सकते? आप मना सकते हैं। हमारे संविधान में हमें जनजाति बताया गया है ना, शेड्यूल्ड किया गया है। हम जैसे राष्ट्रीय कोई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कुछ दिवस होता है, फिर राष्ट्रीय दिवस अलग अलग दिन होता है। राष्ट्रीय स्तर पर आप मना सकते हैं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी दिवस है तो राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय दिवस भी किसी और दिन मनाया जा सकता है। आपको लगता है कि आदिवासी दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के दिन जनजातीय दिवस करके कमजोर किया जा रहा है आदिवासी को? हाँ, हम कह सकते हैं इस बात को, हमारी पहचान को कहीं ना कहीं धूमिल करने का ये हो सकता है कि साजिश हो सकता है कि ये साजिश हो, लेकिन हम दिल से आदिवासी बने रहें, अपने जज्बातों से आदिवासी बने रहें, और अपनी आवाजों में भी वो आदिवासियत को हमें झलकाना चाहिए। अच्छा, आपका फेसबुक चेक कर रहे थे तो आप ये लिख रही थी कि 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो आदिवासी ही जिक्र करते थे। मेरे नॉलेज में, मेरी जो जानकारी है उसमें 1999 के समय से
हमारे झारखंड में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, प्रॉपर आदिवासी दिवस। और हमारे पास अभी 2022 है, 2022 के पहले 21 में, 22 में या फिर 21, 19, 20 जब भी इसके पहले के जितने भी बार हुए हैं, जितने भी बार 9 अगस्त सेलिब्रेट किया गया, हम आदिवासी दिवस ही सेलिब्रेट किए, आदिवासी दिवस ही मनाए। लेकिन ये पहला मौका है जब हम आदिवासी दिवस के दिन हम जनजातीय महोत्सव मना रहे हैं। तो लोगों को मुख्यमंत्री का ट्वीट और फेसबुक भी पिछले बार, उसके पिछले बार आदिवासी दिवस ही आदिवासी दिवस ही मना रहे थे वो लोग। सर भी आदिवासी, हाँ, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री भी इस दिवस को आदिवासी दिवस के रूप में ही उन्होंने बोला था। अब अचानक से 2022 में ऐसा हुआ है कि जनजातीय महोत्सव में तब्दील हो गया है। तो खैर उसकी कट कर सकते हैं जगह। तो जो लोग देख रहे हैं दीपा, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। आप हैं और आपसे 2-4 और लोग होंगे जो प्रखरता से लिख पढ़ रहे हैं इस मामले में कि आदिवासी के का जो वजूद है, जो उसकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी अगर हम जनजातीय शब्द की ओर बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। एट लास्ट होगा क्या कि हम लोगों को फिर से यूएनओ में जनजातीय लेकर के हमको खदेड़ा जाएगा, या तो हमारी पहचान मिट जाएगी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होएगा। अच्छा, मतलब आपको लगता है भारत के आदिवासियों की पहचान यूएनओ से मिट जाएगा? हम जब अपने आप को जनजातीय बोलेंगे तो हमको आदिवासी, हम अपने आप को बताएंगे हम आदिवासी हैं ही नहीं बताएंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं जनजाति लेकर के? मतलब जिस मतलब बॉयज स्कूल में हम गर्ल्स हैं और हम बॉयज स्कूल में हम अपना एडमिशन चाहेंगे तो नहीं ना होगा। या तो हमको बॉयज है तो बॉयज के स्कूल में एडमिशन चाहिए, गर्ल्स है तो गर्ल्स के, कोएड है, अलग बात है। तो आपको ऐसा लगता है? हाँ। तो अभी तक सिर्फ आप फेसबुक पे हैं या विरोध कहीं सड़क कुछ प्लानिंग? नहीं, और लोग क्या कह रहे हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? देखिए, लोगों को इसका पता है कि वो आदिवासी हैं, और रहा बात, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि, और ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम इसको जनजातीय महोत्सव के रूप में हम तब्दील किए हैं। या हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज हम लोगों को हर चौक चौराहों पर जो हमारे पास में पोस्टर लग रहे हैं, हमारा बड़ा बड़ा जो पोस्टर है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद हमारे पास में आज जनजातीय महोत्सव, आज के 9 अगस्त को हमारे पास में ये पोस्टर बन रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन भले ही लोग स्टेज पर नहीं बोलते हैं, भले ही लोग उस तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता है कि वो आदिवासी हैं, और वो इसलिए क्योंकि आदिवासियों की जो पहचान है वो आदिवासियों के साथ में है। आप जरा सा नाम में फेरबदल कर देंगे और आप समझ जाएंगे एक ही बार में कि आपने जनजातीय थोप करके आपने आदिवासियत उनके मनस्पटल से, उनके हृदय से आपने मिटा दिया, तो ये गलत है। दीपा, एक तरफ आरएसएस हो, बीजेपी हो, ये जो पार्टियां हैं वो आदिवासियों को वनवासी कहकर पुकारती हैं। कई जगह पर आपने वनवासी कल्याण केंद्र देखा और कई नेताओं को आपने सुना होगा वनवासी शब्द का जिक्र करते। और अब दूसरी तरफ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद गठबंधन की सरकार है, वो बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा के, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, बड़े बड़े पोस्टर तमाम चौक चौराहों में, जो नामी गिरामी चौक चौराहा है, चाहे वो हरमू का हो, करमटोली का हो, जो बड़े बड़े चौक चौराहे हैं, वहाँ पे आदिवासियों को जनजाति कहकर संबोधित कर रही है, बड़े बड़े चौक चौराहों जहाँ लोग आना जाना करते, लोग देखेंगे उसको। तो क्या कि दोनों में बहुत डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है, या दोनों से घाटा कुछ है? ये समाज को तो, या हम आदिवासियों को तो इसमें घाटा छोटा लेवल का नहीं है, बड़े ही स्तर का घाटा है कि हमारे अपने, है ना, सत्ता में हमारे अपने लोग हैं, उसके बावजूद इस तरह की बातें जब आती हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा ही घाटा है। तो हम दूसरों की बात क्यों करें जब हमारे अपने, जब हम इसको हम जानते हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों के लिए झारखंड अलग हुआ बिहार से, और इन सब सच्चाइयों के बावजूद बाकायदा मुख्यमंत्री ने भी कभी भी किसी मंच से जनजातीय शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किए हैं, हर बार वो खुद आदिवासी शब्द का जिक्र करते हैं। और लेकिन ये 2022 में हमारा ये, वही तो मैंने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे अपने लोगों ने हमें छलवा किया, हमारे अपने लोगों ने धोखा दिया है। लेकिन
ठीक है, शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री भी इस बात के लिए वो एग्री करेंगे, सहमत होंगे कि 9 अगस्त 2022 में उन्होंने जो पोस्टर लगाया या जो कुछ भी जनजातीय वो उन्होंने गलती किया। और विरोध की बात जहाँ तक आती है तो लोग इन बातों से संतुष्ट हैं कि हाँ, हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो एसटी का सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ पे जनजातीय शब्द है तो इसलिए। लेकिन ये कंफ्यूजन लोगों को नहीं रहना चाहिए कि हम जब भारत के केवल नहीं विश्व की बात करते हैं तो मेरी पहचान आदिवासी से है, और जब हम मानते हैं कि हम आदिवासी हैं तो मेरा आदिवासियों के लिए अगर एक दिवस इंटरनेशनली रूप से जब हमें दिया गया है तो ये आदिवासी दिवस ही होना चाहिए और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब जो अगर अपने घर को या गांव को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका नाम दूसरा कुछ हो सकता है, आपके पापा आपको गोलू मोलू कुछ भी बुला सकते हैं। हाँ। लेकिन जब स्कूल चले जाते हैं तो आपका नाम दूसरा हो जाता है। बस, हाँ। सर, आप स्कूल में आपको उस नाम से नहीं पुकारा जा सकता। और आप बात वही है ना कि आप यूएनओ में जब बाकी सब 90 देश लोग वहाँ पे हैं, भारत भी उसमें से एक है, और लेकिन आप अपने आप को अलग थलग करने की आप जिद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये तो आपका अपना घाटा है जिसको आपको समझना चाहिए। और सूबे के सूबेदार आप मुखिया हैं और आप एक आदिवासी हैं, आप तब तो आप जनजातीय हमारे मुख्यमंत्री मिले, हमने तो ये कभी नहीं कहा, हम कहते हैं आदिवासी अगुआ, आदिवासी मुखिया, या हमारे बहुत बड़े दिसुम गुरु के सुपुत्र हैं आप, आपको मालूम है। आप पिछले हर सालों में, विगत सालों में आपने आदिवासी दिवस ही मनाया है और इस साल जनजातीय दिवस। यही हेमंत है तो हिम्मत है। हमको लगता है कि जितने साधारण तरीके से आपने चीज़ों को डिफाइन किया, हमारे दर्शक जो हैं वो समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट कर देंगे तो फिर दीपा से समझ लिया जाएगा। दीपा, कल अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है और जो दर्शक देख रहे होंगे अभी हमें, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? भारत ही नहीं लेकिन देश विदेश के सभी आदिवासियों को इस 9 अगस्त 2022 जिसमें कि महिलाओं को एक अलग पहचान दिया गया, जिसका रोल है, जिसका थीम जो हमारा मेन थीम रखा गया कि महिलाओं के ऊपर में जो जिम्मेदारी है अपने रूढ़िवादी, अपने आदिवासियत को प्रचार करने का, प्रसार करने का और उसको प्रिजर्व करने का जो एक जिम्मेदारी यूएनओ ने समझा है, ये आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मेरी माँ, बहन, बेटियाँ और तमाम आदिवासी भाई बहनों से इस दिवस की मैं सबको को शुभकामना देती हूँ और आप लोगों को आगाह करती हूँ कि ये हमारे ऊपर जो कंधे में जो जिम्मेदारी दिया गया है, जो हमारे कंधों में जो मजबूती के साथ में हमारे कंधों को समझाया गया है, बताया गया है कि हम ही हैं जो अपने कल्चर को, अपने रूढ़िवादी व्यवस्था को, हमारी पुरखाओं की जो हमारे जो खजाने हैं उसको हम आगे लेकर करके चलें। इसको आप भी समझिए, विश्वास कीजिए और अपनी आदिवासियत को बना करके रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा ने जो हमें समय दिया, उसके लिए दीपा का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी बधाई। और अपने परंपरा को, संस्कृति को, जल जंगल जमीन को और पूर्वजों की विरासत को बचाने का जिम्मा आपको ही मिला है, कोई दूसरा नहीं आएगा। और आप जितने अच्छे से समझ सकते हैं अपने जल जंगल जमीन को, अपने पुरखों की विरासत को, जितने अच्छे उसको सहेज सकते हैं, कोई और नहीं आने वाला। इसलिए अपने अधिकारों को समझिए, नाचिए गाइए। कल क्या एकदम कल उत्सव मनाइए, हाँ उत्सव मनाइए, रिज रंग करिए एकदम, लेकिन पीना खाना नहीं कीजिए, ठीक ठाक से, बस सब कुछ ठीक ठाक कल पार हो जाए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी अनुरोध, अगर वो देख रहे होंगे इस वीडियो को तो अगर आप तक ये मैसेज जा रहा, जो रूपा देना चाहती है, जो दीपा देना चाहती है मैसेज कि हम जनजातीय भारत के लिए हो सकते हैं, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है तो हम आदिवासी हैं और आदिवासी दिवस ही 9 अगस्त को मनाएंगे। जोहार। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।